विपिन जी, आपको क्या लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला है उसमें पूरी तरीके से राजनीति हुई है, क्या राजनीति के शिकार हो? ये बिटिया जब गायब हुई इसके परिवार के लोग ढूंढ के लाते हैं, शुभम सिंह के ड्राइवर के साथ गायब होती है। सब लोग उजागर कर दिए कि कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार कर दिया, कुलदीप सिंह सेंगर ने उसको ऐसे कर दिया, कुलदीप सिंह सेंगर को ये मीडिया ट्रायल की वजह से वो बेचारे पे केस हो गया। वो विधायक जो न्यायपूर्ण विधायक आज जेल के अंदर है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर राजपूत है इसलिए आप लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं? अगर कोई दलित का भी बेटा होता या कोई दलित की भी बेटी होती तो हम राजपूत हैं, हम उसके साथ भी खड़े हैं। विपिन जी, मामले पर दो तरह के लोग दिख रहे हैं। एक परिवार वो जो मामले से डरा हुआ है और एक जो गुस्से में है, यानी कि उनके समर्थन में है कि हाँ ये वाकई में गलत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? कौन परिवार डरा हुआ है? आप वीडियो नहीं देखी क्या? क्या लग रहा है जीत किसकी होगी? सत्य की, और भारत के कानून व्यवस्था पे हमें विश्वास है। 4 जून 2017 की रात करीब 8 बजे एक 17 साल की नाबालिग लड़की नौकरी की गुहार लेकर विधायक के आवास पर गई थी। आरोप है कि विधायक ने रशुक के दम पर उसे बंधक बनाया और दुष्कर्म किया। विधायक ने धमकी दी थी कि मुंह खोला तो परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उन्नाव कांड मामले में उस बेटी की जंग आज भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सत्ता बनाम सत्य की सबसे बड़ी मिसाल बनती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कुछ लोग कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इतने गंभीर मामले में करनी सेना के भी एंट्री हो गई है। 11 जनवरी को जंतर मंतर पर आंदोलन की तैयारी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश करनी सेना के प्रवक्ता विपिन सिंह सूर्यवंशी। जय माता जी की। जय माता जी की। विपिन जी, सबसे पहला सवाल ये कि इतना गंभीर मुद्दा है लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि करनी सेना की इसमें एंट्री क्यों, क्या जरूरत क्यों पड़ गई? पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को और आपकी मीडिया टीम को मेरा प्रणाम। और मैं एक राजपूत हूं तो जय माता जी की सबको, इस देश धर्म को, सब सारे सनातनी भाई को, पूरे देश हिंदुस्तानियों को। आपका सवाल है कि करनी सेना की एंट्री क्यों, और आपने सबसे पहले एक मुद्दा आप बोला है कि 4 जून को एक नाबालिग बालिका विधायक के घर नौकरी मांगने जाती है। सत्य से शायद मीडिया और यह देश अवगत नहीं है। जिस कुलदीप सिंह सेंगर को अपराधी घोषित कर दिया गया मीडिया के द्वारा, मैं उनका पक्ष रखने आया हूं। करनी सेना इसलिए आई है जी। कुलदीप सिंह सेंगर के 3 पुश्त पहले, कुलदीप सिंह सेंगर से 3 पुश्त पहले, और जो बिटिया आज हम बिटिया कह रहे हैं, लड़की है, अब कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर हैं राजनीतिक विषाकों से। मैं पूरी कहानी से अवगत करा रहा हूं आपकी टीम को और आपके दर्शकों को। पत्रकार बंधु, कुलदीप सिंह सेंगर तो ये बात की बात है, उससे पहले एक यादव और शुभम सिंह और एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ड्राइवर था शुभम सिंह का, फौजी का लड़का शुभम सिंह, और उनके साथ ये लड़की 4 दिन लापता रही। पूरी कहानी यहां है, तथ्यों पे आइए। सब लोग उजागर कर दिए कि कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार कर दिया, कुलदीप सिंह सेंगर ने उसको ऐसे कर दिया, कुलदीप सिंह सेंगर को ये मीडिया ट्रायल की वजह से वो बेचारे पे केस हो गया। वो विधायक जो न्यायपूर्ण विधायक आज जेल के अंदर है और उसको कोर्ट ने उसे सजा सुना रखा है। मैं कोर्ट की तौहीन नहीं करता हूं, राजपूत हूं। इस देश की जनता और इस देश के संविधान और इस देश की न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, तब ये करनी सेना आई है। अब कहानी सुनिए। 4 जून की रात की है तो मनगढ़ंत कहानी है। विधायक से पहले ये लड़की एक ब्राह्मण लड़के के साथ 4 से 5 दिन, महेश सिंह की भतीजी है। महेश सिंह के ऊपर कम से कम 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मैं इसके बिटिया के पिता के ऊपर भी 35 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 307 की धाराएं लगी हुई हैं। हत्या जैसी धाराएं और लूट की धाराएं लगी हुई थी। ये आपराधिक परिवार था और ये बिटिया जब गायब हुई इसके परिवार के लोग ढूंढ के लाते हैं। शुभम सिंह के ड्राइवर के साथ गायब होती है, शुभम सिंह के ड्राइवर के साथ गायब होती है। जब ये ढूंढ के आती है, गांव में पंचायत होती है उन्नाव। आपकी टीम एक बार उन्नाव भी जाए, मेरे प्रोकास्ट के बाद उन्नाव जाओ, वहां रहने की, आपके जाने आने का जो भी दिक्कत होगी वो सब हम वहन कर लेंगे। जब वहां जाते हैं, ये लड़की आती है, लड़की प्रशासन भी नहीं खोज पाता है, इसके परिवार के ही लोग खोज के निकालते हैं लड़की को। लड़की को निकालने के बाद पंचायत, गांव में पंचायत होती है। गांव में पंचायत होने के बाद शुभम सिंह के ड्राइवर इसको लेकर गायब होता है। वो तो गायब हो जाता है। दबंगई से शुभम सिंह के ऊपर
दबाव बनाया जाता है कि इससे इस लड़की की शादी करो, तुम हमारी बिटिया से शादी करो, तुम्हारा ड्राइवर लेके गया है। पंचायत इस बात को मना करती है। शुभम सिंह की मां खुल के आती है मैदान में, मैं क्यों अपनी बेटे की शादी करूं ऐसी बदचलन लड़की से। देखिए, बहन बेटी सबकी होती है, लेकिन मैं किसी मातृशक्ति का अपमान नहीं कर रहा हूं। मातृशक्ति मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहू है, मेरी भी मां है। मातृशक्ति का अपमान नहीं करता हूं, लेकिन बदचलन को बदचलन ही कह सकते हैं। इसके बाद शुभम सिंह की मां जब मना करती हैं, मना करने के बाद इन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं शुभम सिंह को, इनके परिवार के लोग धमकी देते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, धमकी देते हैं शुभम सिंह को कि मां को और बाप को कि तुम्हें हम बलात्कार के जुर्म में फंसवाएंगे। और 3-5 करके वहां के प्रशासनिक व्यवस्था, शुभम सिंह के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाता है। 3 लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। उस एफआईआर दर्ज होने के बाद पत्रकार बंधु कुलदीप सिंह सेंगर की एंट्री होती है। सत्य और न्याय का प्रतीक है कुलदीप सिंह सेंगर। आप चले जाइए उन्नाव के हर घर घर से लोग रोते मिलेंगे कुलदीप सिंह सेंगर के लिए। करणी सेना किसी गलत के पक्ष में नहीं कभी खड़ी हुई है। सत्य और न्याय के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए, बिटिया के लिए हम लड़ते आए हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी का शिष्य हूं। मुझे भी कहीं ना कहीं अफसोस था कि एक बिटिया के साथ गलत हुआ। जब सत्य का प्रतीक आया सामने, 8 साल तक वो व्यक्ति बंद था। सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत 30,000 कोर्ट में जब उन्हें जमानत मिली तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की है उसका भी स्वागत करते हैं। हमें भारत की न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था पे कोई दिक्कत नहीं है। करणी सेना का आने का मूलभूत उद्देश्य था ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदुत्व से आजादी, और तो और टुकड़ी टुकड़ी गैंग, जंतर मंतर पे इतनी बुरी और सब अपशब्दों का प्रयोग किया। ये हिंदुस्तान है, हमने कभी इस्लाम से आजादी नहीं मांगी। आप अभी स्टोरी बता रहे थे, मैं उसको भी की एंट्री कैसे हो? मैं बता रहा हूं स्टोरी। आपने बोला तो पूरी स्टोरी बता रहा हूं। ना हमने इस्लाम से आजादी मांगा, ना वामपंथ से आजादी मांगा, लेकिन ये कारण था। अब रही बात, कुलदीप सिंह सेंगर की एंट्री होती है। कुलदीप सिंह सेंगर जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करवाते हैं। एसपी और उन्नाव के दरोगा और सबके ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर कहते हैं जांच करके इस व्यक्ति को कैसे ये बलात्कारी है दिखाओ। शुभम सिंह और उनके मां पे उनके पक्ष में खड़े होते हैं, गलत के पक्ष, सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। इसके बाद महेश सिंह की चलता है अपराधी वाला दिमाग। आप एक पत्रकार बंधु, वायरल सुनी होंगी खबर, आपके सामने भी मैं नहीं बोल सकता हूं, मेरी बहन बेटी हैं और आप भी बहन ही हैं, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूं। कौन अंदरूनी पार्ट पे खरोच मारने की बात की जाती है, यहां हाथ मारा, वहां हाथ मारा, ये आपने सुना है या नहीं सुना है अभी तक? इस तथ्य से आपको क्या लग रहा है? फिर कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया जाता है, और कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रहते हैं। उससे पहले ये लड़की का जो पिता है, ये इनकी दुश्मनी और किसी से थी, वो जेल में था। इसकी लड़की के पिता भी जेल में है, और लड़की के पिता की मौत होती है। अब ऐश्वर्या के चाचा के दिल्ली में मौत हो जाती है। अभी तक ना किसी मीडिया का ध्यान गया कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई पे, ना किसी का उनके मौत पे ध्यान गया, कैसे मौत हुई उस पर भी ध्यान नहीं गया। मतलब एक तरफा मीडिया कार्रवाई करती जा रही है, एक तरफा कानून व्यवस्था पे जो हम सवाल तो खड़े नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें आने की जरूरत महसूस हुई कि इतने तथ्य उजागर होने के बाद हमारी वहां की जो लोकल टीम है, जिला अध्यक्ष है, हमारे हर जिलों में आप जानती होंगी करणी सेना की टीम है, जिला अध्यक्ष बनता है, उसके नीचे बहुत सारी कारखानियां बनती हैं, हजारों की संख्या में जिले में राजपूत और सनातन प्रेमी लोग हमसे जुड़ते हैं। तो हम उन लोगों से पता करवाए, एक एक जांच तथ्यों पे गए, तो हमें पता चला कि कुलदीप सिंह सेंगर सरासर निर्दोष हैं और सरासर गलत तरीके से इन्हें फंसाया गया है। ये लड़की आज मीडिया पे देखिए सीआईएसएफ के साथ कैसे उसका वायरल वीडियो हो रहा है, उससे पहले किसके साथ वायरल वीडियो हो रहा है। मतलब कोई लड़की अगर बलात्कार की जिस लड़के के साथ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जवान है बगल में और वो रील्स बनाती हुई नजर आ रही है, अगर जिसके साथ, तो क्या वो सच है? वीडियो वो सच है, बिल्कुल सच वीडियो है, सीआईएसएफ के साथ है वो वीडियो। उससे पहले एक वीडियो वायरल है, मेरी टीम यहीं बैठी है, मैं अभी वो वीडियो आपके सामने उसको प्रारूप करा दूंगा, वो वीडियो चलवा देना, वो वीडियो चलवा देना। वो वीडियो है, उसके चाचा बोल रहे हैं कहाँ पहुंचे, एफआईआर लिखा? हाँ लिख तो लिए हैं एफआईआर, बोल रहे हैं कि पहले आपका वो होगा, मेडिकल टेस्ट होगा तो एफआईआर में। बोलो ठीक है बेटा, कोई है तो नहीं तेरे संग? नहीं बेटा नहीं कहते, तुम्हारे संग कोई है तो नहीं? बोली नहीं अम्मा है। ठीक है, अपने पर्सनल पार्ट पे थोड़ा खरोच मार दो
और ऐसे करो और सबको बोलना कि ऐसे ऐसे किया है। उसके बाद चलो वो तो जो वीडियो है, एम्स की रिपोर्ट बता रही है कि ये बेटी नाबालिग नहीं है, बेटी नाबालिग नहीं है। अभी तो ये जांच हो गई है, तथ्यों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय की उम्मीद है और कुलदीप सिंह सेंगर न्याय मिलेगा, क्योंकि सच छुप नहीं सकता। भारत की अगर कानून व्यवस्था में इतना हमें भरोसा है कि सच छुप नहीं सकता। बहुत सारे तथ्य हैं इस पे, मैं कहूंगा तो कई दिन लगेंगे, लेकिन अब क्या क्या कहा जाए, क्या सही है और क्या गलत है। एक बार अभी आज सुबह उन्नाव से मेरे पास फोन आया, एक 60 साल के बुजुर्ग थे जी। क्या नाम पता नहीं कौन, चौहान बता रहे थे, चौहान ठाकुर है, उनका फोन आया था। और मैं सुबह उठ के चाय पी रहा था अपने बालकनी में खड़ा होकर, क्योंकि आपको पता होगा मैं नोएडा प्रॉपर रहता नहीं हूँ, कहीं इधर आंदोलन उधर आंदोलन, तो मैं चाय पी रहा था और उनका फोन आता है और वो रोते हुए फोन करते हैं, बाबू विपिन सिंह सूर्यवंशी बात कर रहे हो? मैं बोला हाँ चाचा कौन? आवाज बुजुर्ग थी, स्वभाव सी बात है भाई, राजपूत हूं तो मेरा स्वभाव ही है सबको इज्जत देना। बोले बेटा मैं कुलदीप सिंह सेंगर के गांव माहुई गांव है उनका शायद, वहां से बात कर रहा हूं, और कुलदीप सरासर नाजायज फंसाए गए हैं, बहुत बदचलन बेहूदी लड़की है, पूरा खानदान इसका अपराधी है, इसके बाप के नाम से मर्डर के मुकदमे हैं, इसके चाचा के नाम से मर्डर और लूट हत्या और 307 जैसे मुकदमे हैं। तो ये कहानी है इनकी। आप बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ जी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर राजपूत है इसलिए आप लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं? अगर कोई दलित का भी बेटा होता या कोई दलित की भी बेटी होती तो हम राजपूत हैं, हम उसके साथ भी खड़े होते, हम उसके साथ भी खड़े होते। और उदाहरण के तौर पे बलरामपुर में एक दलित बेटी का बलात्कार कर दिया गया था, 300 गाड़ियां लेके गया था, उस पूरे क्षेत्र को घेर दिया था, लमसम सारे राजपूत निकल आए, वाहन पे 300 गाड़ियां साथ गई थी और पूरा बलरामपुर घेर गया था। करनी सेना वो एंट्री करती है, हम जातिवादी नहीं है सब। तो आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे 11 को, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून से चलेगा देश या आंदोलन से? नहीं, हम भारत के कानून व्यवस्था पे हम बिल्कुल विश्वास करते हैं। ये आंदोलन कुलदीप सिंह के पक्ष, सेंगर के पक्ष में हो ना हो, ये आंदोलन टुकड़ी टुकड़ी गैंग को जवाब देने के लिए है, जो हिंदुत्व से आजादी, जिनको ब्राह्मणवाद से आजादी। ब्राह्मण को क्या समझता है ये टुकड़ा गैंग? एक ओबीसी को सम्राट बनाने वाला ब्राह्मण, जिनको चाणक्य कहा जाता था, एक देश का सर्वोच्च परमाणु बम, आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए ना, किसी ने परमाणु बम का परीक्षण कोशिश भी की? इंदिरा गांधी जी हाथ कांप गए अमेरिका से। वो अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण ही थे, उनको कैसे भूल जाऊं, उनको कैसे भूल जाऊं, आर्यभट्ट को कैसे भूल जाऊं, जिन्होंने इतनी बड़ी योगदान। मतलब ये सेंगर के समर्थन में भी आंदोलन है और टुकड़े टुकड़े गैंग को जवाब भी है। ये टुकड़ी गैंग को जवाब देने के लिए आज अभी परिवार से उनकी वार्ता हमारी चल रही है। शाम 7 बजे तक आपको भी हम अवगत करा देंगे, सबको अवगत करा देंगे कि आंदोलन हमें करना है, क्योंकि कानून से हम बढ़ के नहीं है। भारत की न्याय व्यवस्था पे हम राजपूत होके, ब्राह्मण होके, एक स्वर्णवादी या भारतीय होकर के हम भारत की कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरे बाप दादाओं ने रियासतें दी कि भारत एकता के सूत्र में पिरो जाए। बिना आरक्षण के आज तक पत्रकार बंधु दर दर की ठोकरें हमारे बच्चे खा रहे हैं, फिर भी भारत के कानून व्यवस्था का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। विपिन जी, एक सवाल ये भी है, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है ऐश्वर्या, बार बार आ रही है, न्याय की गुहार लगा रही हैं। खबर ये भी चल रही है कि अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जो पीड़िता है उसको सुरक्षा मुहैया कराई, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो आरोप सीधे उनके पिता पर लगता है। इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कदम है। बहन ऐश्वर्या जानती हैं, इससे पहले भी इनके उसकी जो पीड़िता तो हम नहीं कह सकते हैं, पत्रकार कह सकते हैं, मैं पीड़िता नहीं कह सकता हूँ। वो घमंडी और ढीठ लड़की है, उसको पीड़िता नहीं कहा जा सकता। तो पत्रकार घमंडी होता है क्या? पत्रकार घमंडी हो नहीं सकते, पत्रकार कह सकते हैं उनको पीड़िता, क्योंकि पत्रकारों के ट्रायल मीडिया की वजह से आज कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप हुआ है। लेकिन मैं पीड़िता नहीं कह सकता हूं, घमंडी आपको नहीं बोल सकता। पत्रकार देश की रीढ़ की हड्डी है, पत्रकारों से भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में बिना वहां का सर्वे किए सारे लोग एक साथ चल दिए,
तो उस पर थोड़ा मैं दोषी नाराज बता हूं। दिया गया। हाँ, दोषी बताया, उस पर मैं नाराज हूं। और रही बात बहन ऐश्वर्या की, बहन ऐश्वर्या ने एकदम सच्चा कदम उठाया। बहन ऐश्वर्या आईएएस बनने का सपना देखती थी। पत्रकार बंधु, बार शेरनी बेटी, ये होती है बेटियां, और ऐसी हिंदुस्तान के हर घर में, हर जाति और धर्म में ऐसी बेटियां हो। अपने पिता के लिए पूरे संसार से लड़ गई है, सत्य के लिए लड़ गई है, और उसने सत्य की बात की है कि आज इसको, ये अपने आप को कुछ कर लेगी तो कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह को फंसाएगी, सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाएगी, मेरे को फंसाएगी, मेरी मां को फंसाएगी। अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, इन्हें और कुछ सुरक्षा प्रदान कर विपिन दो। जी, ऐश्वर्या सामने आई तो एक चैनल पे मैंने देखा उनका इंटरव्यू चल रहा था जिसमें वो काफी रो रही थी, पिता का अपना पक्ष रख रही थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके सोशल मीडिया पर जाकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, गंदी गंदी बातें कही जा रही है, उनको लोग बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, इस हिंदुस्तान में कई तरह के लोग होते हैं और समाज है, लेकिन जो गलत सही बोल रहे होंगे बहन ऐश्वर्या को, उनके घर में भी बहन बेटी है, इतनी सोचनी चाहिए उनको। लड़ाई हो सकता है, उन्होंने ये भी शब्द बोला था, अगर मेरे पिता उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखे होंगे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए। उन बेवकूफ लोगों को यह समझ में नहीं आया कि एक बेटी छाती ठोक के कह रही है, मेरे पिता अगर उस लड़की की तरफ आंख उठा के देखे होंगे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए। अगर वो गलत होते तो ऐश्वर्या एक बेटी है और वो सच में छत्राणी है, ऐसी वैसी नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है। कुलदीप सिंह सेंगर क्षत्रिय थे, आज भी देश, उनके उन्नाव की जनता उनके लिए रोती है और रो रही है। तो विपिन जी, आपको क्या लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला है उसमें पूरी तरीके से राजनीति हुई है, क्या राजनीति के शिकार हो? देखिए, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और ये टुकड़ी गैंग, प्रियंका गांधी, ये सब मिलकर के सरकार को बदनाम करने के लिए उसकी मां को टिकट, पीड़िता की मां को टिकट दिए, वहां से लड़वाए, 1500 वोट मिला था बस। ये योगी जी के करेक्टर को, योगी जी की सरकार को बदनाम करने की, भाजपा सरकार को बदनाम करने की पूरी नीत है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास आप देखे होंगे पैर छूते हुए। बड़ा अलग हिसाब का राजपूत हूं, सत्य को सत्य कहने की ताकत रखता हूं। तो ये तो देखिए, राजनीति से मैं उलझूंगा नहीं, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है केंद्र में और राज्य में, उसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा तरीका था। बहुत अच्छी फंडिंग हुई है, इस पे भी सरकार को और गृह मंत्रालय को एक जांच करवाना चाहिए कि ये फंड आए कहां से। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये जांच का विषय है। हालांकि ये फंड कांग्रेस से और टुकड़े टुकड़े गैंग से, वामपंथ से आए हैं कि सरकारें, कुलदीप सिंह सेंगर को पहले निशाना बनाया गया, उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह को बनाया गया। आज की डेट में हमारे कहीं ना कहीं से रिलेशन में आते हैं बाबू धनंजय सिंह जी, उनको भी बनाया जा रहा है निशाना। तो ये तो सब राजनीति है, मतलब चुन चुन के निशाना, चुन चुन के क्षत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का राजनीति खत्म हो। अगर छत्तीसगढ़ कमजोर हुआ, पत्रकार बंधु, मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूं हिंदुस्तान का, जब तक क्षत्रिय मौजूद है इस धरा पर, सनातन संस्कृति मौजूद है। जिस दिन क्षत्रिय खत्म हुए, ब्राह्मणों को खत्म कर देंगे और हिंदुस्तान वामपंथ और इस्लाम का शिकार हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। विपिन जी, मामले पर दो तरह के लोग दिख रहे हैं। एक परिवार वो जो मामले से डरा हुआ है, और एक जो गुस्से में है, यानी कि उनके समर्थन में है कि हाँ, ये वाकई में गलत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? कौन परिवार डरा हुआ है? आप वीडियो नहीं देखी क्या? वो डरा हुआ परिवार है, ऐसे सेल्फी ले रही है और गाने पे रील बना रही है, वो डरा हुआ परिवार है। 27 सियासत के बीच में सियासत को चुटकी मारती जा रही है। अब मैं आपके सामने वो शब्दों का क्या इस्तेमाल करूं? वो डरा हुआ परिवार है जो खुलेआम मतलब रील बन रहा है गाड़ियों में, जो है उसकी मां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की प्रियंका गांधी उसके साथ खड़ी हैं, वो डरा हुआ परिवार है। ये योगी जी को बदनाम करने वाला परिवार है। भारत के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले को खत्म करने वाला परिवार है, उन्नाव की शान को खत्म करने वाला ये परिवार है। ये परिवार डरा हुआ परिवार नहीं है पत्रकार बंधु, ये डरने वाला परिवार नहीं है। ये तो चढ़ के गोली मारने वाला परिवार है। इनके परिवार के आपराधिक हिस्ट्री को आप पढ़िए। इनके पापा पे 35 मुकदमे, चाचा पे 17 मुकदमे। वो डरा हुआ परिवार है। वाह भाई वाह, अगर ऐसी डर है तो बता दीजिए, मैं भी 4-5 मुकदमे ले लेता हूं और मैं भी डरा रहूंगा। दिल्ली के वसंत कुंज में पीड़िता अभी जो है हड़ताल पे बैठी है, धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ आपका आंदोलन होने जा रहा है, क्या लग रहा है जीत किसकी होगी? सत्य की।
और भारत के कानून व्यवस्था पे हमें विश्वास है। और परिवार कहेगा आज शाम तक हम डिसीजन करेंगे, आज शाम 8 बजे तक 10 बजे तक हम परिवार से आज्ञा लेंगे। परिवार ने हमें नहीं बोला है आंदोलन करने के लिए। जब हमारे वजूद पे ठेस पहुंचेगी तो राजपूत हैं, तलवार सरकार जरूर रखवा दी है, लेकिन धार लगी पड़ी हुई है। चलाना नहीं भूले। अरे राजपूत तो जमजात तलवार चलाना जानता है, ब्राह्मणों से शिक्षा लेके सीखा है। तो फिर इस धरा पे ब्राह्मण है, तो फिर अगर नहीं कोई जानता होगा चलाना तो चलाना सीख लेंगे। कोई तो जो लोग कुलदीप सेंगर को दोषी मान रहे हैं जी। उनके लिए क्या मैसेज है? मान कौन रहा है? 25 आदमी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रावर्स बाड्रा, महेश सिंह और जिसको आप पीड़िता बोल रही हैं उनका परिवार। और कौन मान रहा है? और मान कौन रहा है? माहौल बनाया गया, मान कौन रहा है मुझे बताएं। आज आप उन्नाव में इतने अब गए हैं, पत्रकार बंधु गए हैं, थोड़ा मुझे अब अच्छा लगा जो आप गए हो, आप लोगों की टीम ग्राउंड पे जाके जब आपको पता चला है तब समझ में आया कि कौन सत्य है और कौन गलत है। और कुलदीप सिंह सेंगर के लिए जाति धर्म मत पूछिए। कुलदीप सिंह सेंगर का, कुलदीप सिंह सेंगर के लिए तो हरिजन भी खड़ा है बेचारा, राजपूत भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है। 36 बिरादरी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जो आपने ये घटना बताई ना, ये घटना कुछ हुई ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुई है। अब मैं कोर्ट और कानून का तौहीन नहीं करूंगा, लेकिन ये घटना हुई ही नहीं है। अगर ये घटना होती तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर का वर्चस्व होगा तो 100% में 10%, 15%, 20% आदमी भी तो इस लड़की के पक्ष में बोलते। उस गांव के बुजुर्ग लोग जो वो पंचायत में मौजूद थे वो आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग नहीं होंगे लेकिन आज भी उस पंचायत में मौजूद हैं, जिंदा है कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ। ये नौकरी मांगने गई थी, इनसे 3 पुश्तों से कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार और इसका परिवार में दुश्मनी चल रहा है। भाला और तलवारें चलती थी प्रधानी को चुनाव के लेके। तो खबर तो ऐसे ही चल रही है, तो क्या ये कहानी बनाई? ये कहानी पूरी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये तो कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से इनके बहुत पीछे से लड़ाइयां होती आ रही हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार इज्जतदार और इज्जत वाला है, सच तो यही है, और पढ़े लिखे लोग हैं। ये निरंकुश लोग हैं, ये निरंकुश लोग हैं। पढ़ाई के नाम पे ये लड़की देख लो कितनी पढ़ी लिखी है, 3-3, 4-4 बार लड़कों के साथ भाग गई। मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। और ये नौकरी मांगने गई है। आप पत्रकार बंधु, आपसे और मेरी दुश्मनी है, अदावत है। आप प्रधानी का चुनाव लड़ रही हैं, मैं भी लड़ रहा हूं। आपसे मेरी गोली चलती है, आप मुझे गोली चला देते हो, मैं आप पे गोली चला देता हूं। आपका बेटा या बेटी मेरे यहां, मैं विधायक हो गया, मेरे यहां नौकरी मांगने आएगा? किसी सूरत पे आ सकता है क्या? आ सकता? आप बताओ, आएगा नहीं ना। मतलब ही नहीं है मेरे दरवाजे को आगे, मेरे दरवाजे तक आ जाए, नहीं आ सकता। तो ये पूरी की पूरी बनावट है। सीबीआई इस पे जांच कर रही है, कर चुकी है, और कुलदीप सेंगर को न्याय मिलेगा, करनी सेना बोल रही है। जाते जाते अनकोट के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? सबको राम राम। और ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में 36 बिरादरी को आमंत्रण है। 11 जनवरी 11 बजे 11 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, जय तमाम जानकारी। जय माता जी।